हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ एक निफ्टी की वेव एनालिसिस का वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था कि क्या निफ्टी 19,000 जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और अलग अलग डेटा पॉइंट्स और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी 19,000 के लेवल को पार कर सकता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि मैं यहाँ पर कोई फंडामेंटल्स के बेसिस पर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो मार्केट शायद 15-16 हज़ार के लेवल को भी जस्टिफाई करना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन एज ए ट्रेडर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि फंडामेंटल्स क्या है। हम डिमांड सप्लाई को स्टडी करते हैं और जहाँ भी हमें शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का मौका मिलता है वो हम बनाते हैं, चाहे हम लॉन्ग साइड पे जाना हो चाहे हम शॉर्ट साइड पे जाना हो। तो ये सारी एनालिसिस एज अ ट्रेडर्स व्यू ही हम करने वाले हैं और अलग अलग तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्लूज मिलते हैं निफ्टी के 19,000 के ऊपर जाने के। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा हम एलियट वेव को समझते हैं। तो दोस्तों, एलियट वेव की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 5 वेव्स वहाँ पर होते हैं। किसी भी मार्केट मूवमेंट में हमें 5 वेव होते हैं। तो ये पहला वेव होता है, उसके बाद एक करेक्शन होता है, फिर थर्ड वेव शुरू होता है, फिर एक करेक्शन होता है, फिर ये फाइनल वेव होता है और फिर ए, बी और सी, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है बुल रन पीक आउट हो जाता है। अब ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक लंबे अंतराल पे ही देखने को मिलेगा, आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाली मूवमेंट को भी देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 5 वेव मिलेंगे, इसके अंदर भी आपको 5 वेव मिलेंगे, इसके अंदर भी 5 वेव मिलेंगे। तो ये जो वेव है पैटर्न, ये बुलिश वेव 5 वेव पैटर्न है। इसी तरीके का अगर इसका मिरर इमेज आप करेंगे तो आपको बेरिश साइड का भी ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। तो फिलहाल हम, चूंकि 19,000 एक बुलिश टारगेट है, तो हम बुलिश वेव के बेसिस पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये वेव चलता है। तो इस वेव के बेसिस पर, वेव 1 के बेसिस पर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका पीक कहाँ पर होगा, मतलब इसके कितने ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये वेव ही इस स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। एक तरीके से ये उसका सीड होता है। और इस स्ट्रक्चर में एक और ख़ास बात क्या होती है कि ये जो वेव होता है, ये वेव ये सबसे बड़ा वेव होता है। तो इस स्ट्रक्चर से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर वेव 1 बन गया है, अगर उसका कंफर्मेशन मिल गया है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने हाई तक ये जा सकता है। दूसरी चीज़ हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये वाला वेव जो है इस वेव से बड़ा होगा। ये चीज़ भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि हम वेव 4, वेव 5, ए, बी, इसको हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज़ कि ये स्ट्रक्चर कब खत्म होगा, ये भी हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हमें टॉप के बारे में हमें पता चल सकता है कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये हम पता कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को ट्रेडर लोग कैसे यूज़ करते हैं? तो पहली चीज़ तो ये कि वो वेट करते हैं वेव 1 और वेव 2 बनने का, और जब वेव 2 बनता है तब वो लॉन्ग जाते हैं, और लॉन्ग जाकर जब वेव 3 का एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस हो जाता है तो वो एग्जिट कर देते हैं, उससे आगे वो होल्ड नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं कि इसके बेसिस पर वो टॉप को प्रेडिक्ट करते हैं, और टॉप जब क्रॉस हो जाता है वहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करते हैं और वहाँ से फिर शॉर्ट करते हैं। तो यही 2 स्ट्रैटेजीज ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं एलियट वेव में। अब आइए इसी वेव स्ट्रक्चर को हम निफ्टी में के चार्ट पे देखते हैं। तो ये दोस्तों हमारा निफ्टी का चार्ट है और मैं यही पैटर्न आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ये फर्स्ट वेव यहाँ पर बनती हुई हमें दिखी है और फिर यहाँ पर हमें वेव 2 भी बनता हुआ दिखा है। यहाँ पर लगभग यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलता है कि वेव 2 कंप्लीट हो गई है, और फिर हम इसके बेसिस पर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेव 1 से ज़्यादा की मूवमेंट हमें वेव 3 पे मिलेगी, और इसके बेसिस पर ही मैंने आपके साथ कहा था कि 18,450 निफ्टी में
मिनिमम हमें देखने को मिलेगा, जो कि कल अचीव हुआ। और अब देखिए उसके बाद से ही हमें एक मार्केट में आज हमें गिरावट देखने को मिली, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली इंट्राडे में। अब यहाँ से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेव 3 कंप्लीट हो गया है? जी नहीं, ये हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हम एक चीज़ ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें टॉप क्या मिलेगा। तो टॉप के क्या कैलकुलेट होकर आता है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये वेव कब कंप्लीट होगी, ये कब पता चलेगा कि वेव 3 कंप्लीट हो गई है। वो तब पता चलेगा जब ये प्राइजेस गिरते हुए यहाँ तक इस चैनल के लोअर बैंड पर आएंगे और वहाँ से करेक्ट होंगे। तो जब ये इसको टच करके ऊपर जाएगा तब हम ये कह सकते हैं कि वेव 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब ये गिरावट हमें आगे जाकर मिलेगी, कितने आगे जाकर मिलेगी ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब तक ये लोअर चैनल को टच नहीं करता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि वेव 3 चल रही है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि वेव 4 और वेव 5 की भी कोई गारंटी नहीं होती है। खास करके शॉर्ट टर्म के चार्ट्स में इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वेव 4 और वेव 5 बनेगा। तो अब यहाँ से हम अगर ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें कि हमारा ये वेव स्ट्रक्चर हमें 19,000 के पास ले जाएगा कि नहीं, तो हम इस वेव 1 को यूज़ करेंगे। और इस वेव 1 की जो लेंथ है, अगर आप हमारे पुराने वीडियोज़ को देख रहे हैं तो करीब 825 पॉइंट्स की है। और इसके बेसिस पर अगर हम 5th वेव का टॉप प्रेडिक्ट करेंगे तो वो करीब करीब आता है 19,100 का लेवल। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक्चुअली अगर आप देखें तो ये पूरा टेक्स्ट बुक स्टाइल वेव स्ट्रक्चर बन रहा है एलियट वेव का। इस वेव पैटर्न में काफ़ी स्ट्रेंथ हमें दिख रही है, खास करके वेव 1 में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें दिख रही है। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि 19,000 क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि 19,000 जाएगा। दोस्तों प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 19,000 जाएगा। मैं सिर्फ ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि 19,000 जाने की पॉसिबिलिटी है। प्लीज़ जाकर 19,000 के कॉल मत खरीदिएगा और अगर लॉस होगा तो मुझे आके गालियाँ मत दीजिएगा। इस बात को प्लीज़ अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो एलियट वेव के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि 19,000 इज अ पॉसिबिलिटी। अब आइए थोड़ा हम ऑप्शंस के डेटा को देखते हैं, वहाँ पर हमें क्या क्लो मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये सारे स्ट्राइक्स हैं 18,000, 18,050, 18,100 क्लियरली आप देख सकते हैं। ये 18,000 है और ये 19,000 है। तो इसके साथ मैंने आपको क्या दिखाया है कि आज के दिन, चूंकि आज गिरावट हुई है, तो आज के दिन हमें क्या दिखता है। तो इस साइड पर आपको दिखेगा कि कितने कॉल्स के ओआई में एडिशन हुआ है, मतलब कितने कॉल्स की राइटिंग हुई है। और इस साइड पे आपको दिखेगा कि कितने पुट्स की राइटिंग हुई है और यहाँ पर उसका रेशियो यानी कि पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो ये एनालिसिस से हमें क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी एक पुट्स सेलर जो होता है वो पुट्स को राइट करता है, उसका क्या मतलब होता है कि वो बुलिश है मार्केट में। तो अगर किसी ने 18,000 का पुट को राइट किया है तो इसका मतलब है कि वो ये मानता है कि मार्केट 18,000 से नीचे नहीं जाएगी, मार्केट 18,000 से ऊपर रहेगी। अगर किसी ने 19,000 का पुट राइट किया है तो वो ये मानता है मार्केट 19,000 से ऊपर जाएगी एक्सपायरी तक, तभी वो 19,000 के स्ट्राइक को राइट करता है। उसी तरीके से कॉल राइटर्स जो होते हैं वो जिस लेवल पर, जिस स्ट्राइक पर राइट करते हैं, वो ये मानते हैं कि मार्केट इससे नीचे रहेगा। तो इस डेटा से हमें ट्रेडर्स का एक व्यू पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 18,000 पे देखिए तो 12,800 कॉल्स का एडिशन हुआ, यानी कि अगर हम माने कि ये इतने लोग हैं तो 12,800 लोग ये मानते हैं कि 18,000 से नीचे जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप पुट को देखिए तो यहाँ पर हमें ह्यूज ओआई देखने को मिल रहा है, करीब 23 लाख। तो कहाँ 12,000, कहाँ 23 लाख। तो क्लियरली यहाँ पर अगर इसे एक वोटिंग मशीन माने तो ज़्यादातर ट्रेडर ये बोलते हैं कि 18,000 से जो है निफ्टी ऊपर रहेगा। ऑफ कोर्स अगर आप इस डेटा को देखें तो ट्रेडर्स का जो आउटलुक होता है
वो शॉर्ट टर्म का होता है। तो जब भी बड़ी मूवमेंट आती है तो अपनी तेजी के साथ वो अपने पोजीशंस को भी चेंज करते हैं। तो ऑप्शन राइटर जो होता है बहुत वो लंबे खेल का खिलाड़ी नहीं होता है, वो जैसे ही रिवर्स मूवमेंट आती है अपनी पोजीशन काट कर वो रिवर्स करता है या अपनी पोजीशंस को इस स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक पे ले जाता है। तो ये इस वक्त का माइंडसेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आइए जरा इसमें देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखिए तो 18,300 400 तक जो है ट्रेडर्स बिल्कुल एक तरीके से श्योर हैं। इस डेटा को देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट इससे ऊपर रहेगा। 18,450 पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 18,500 में भी दे आर प्रीटी श्योर कि ये लेवल से मार्केट ऊपर ही रहेगा। 18,550 के बाद से थोड़ा जो है वहां पर डाउट लगता है कि इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए कॉल सेलर्स ज्यादा हैं और यहां पर आप देखिए तो उसके कंपैरिजन में पुट सेलर कम है। क्लियरली आप ये रेशियो को देख सकते हैं। तो यहां पर कॉल सेलर्स ज्यादा हैं। तो इस डेटा को देखकर ऐसा लगता है कि 19,000 नहीं आएगा। इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि 18,500 इज द टॉप। लेकिन आज चूंकि गिरावट आई है तो ऑब्वियसली लोगों ने आगे की पोजीशंस को कट किया होगा। लेकिन कल अगर निफ्टी 200-300 पॉइंट्स बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आगे के लेवल्स पर भी पुट राइटर्स जो अपनी पोजीशन बनाए। लेकिन फिलहाल इस डेटा को देखकर यहां पर हमें पॉसिबिलिटी नहीं दिखती कि 19,000 के लेवल को पार करेगा। अब आइए जरा हम वॉलेटिलिटी को एक एनालाइज करके देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पर हमें क्या क्लू मिलते हैं। क्या 19,000 जा सकता है, और जा सकता है तो कब तक जा सकता है। तो आइए जरा अब हम वॉलेटिलिटी का डेटा देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग आईवीज। तो यहां पर हम दो सिनेरियो को देखते हैं। पहली चीज तो ये कि इस वक्त जो आईवी का सीन है तो मई के महीने में तो 19,000 जाना पॉसिबिलिटी नहीं है। करंट डेटा, मैं प्योरली डेटा के बेसिस पर बात कर रहा हूं, नो टेक्निकल्स एंड नो फंडामेंटल्स। तो अगर हम आईवी का डेटा देखें तो मई में ऑप्शन का डेटा ये बोलता है कि 19,000 पार नहीं करेगा। लेकिन अगर जून का डेटा देखें, अगर आप जून का डेटा देखें तो वहां पर हमें क्या दिखता है। आईवी करीब 10.95% है। ये प्रोजेक्टेड आईवी है, इसको कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है। तो प्रोजेक्टेड आईवी करीब 11% के आसपास है। उसके हिसाब से जो रेंज बनती है लोअर एंड पर 17731 और ऊपर के लेवल पर 19066। तो आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है जून के सीरीज में 19,000 को पार करने की, लेकिन वो बहुत बॉर्डर लाइन पर है। तो हम ये मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लो है कि अगर बड़ी मूवमेंट आती भी है करंट, अगर ऑप्शन डेटा को बेस बनाकर हम माने तो 19,000 शायद ही पार करे, या पार करे तो उसके नज़दीक जाकर ही शायद रुक जाए। लेकिन हम जुलाई का डेटा देखें तो वहाँ पर हमें क्या दिखती है। वहाँ पर हमें प्रोजेक्टेड आईवी में थोड़ा गेन दिखता है। तो जब आईवी बढ़ती है तो रेंज भी बड़ा हो जाता है, हम जानते हैं। तो वहाँ पर एक क्लियर कट पॉसिबिलिटी है 19,307 तक जाने की और लोअर एंड पे 17,490 के जाने की। तो दोस्तों आईवी की जो ये रेंज प्रेडिक्शन होती है इसको हम ट्रेंड प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम इसे रेंज को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर्स हमेशा ट्रेंड पर बेट नहीं करता है, वो रेंज पर भी बेट करता है, क्योंकि कई दफ़े वो अपनी स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट करता है या हेजिंग करता है, तो उसे रेंज की भी बहुत फिक्र होती है। इनफैक्ट ट्रेंड से ज़्यादा उसे रेंज की फिक्र होती है, क्योंकि बुलिश मार्केट अगर चला भी गया तो कहाँ तक जाएगा इसको जानने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हम इस डेटा को देखकर हमें क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि मई के महीने में 19,000 जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। 19 जून के एक्सपायरी तक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो बैरली जो है 19,000 के लेवल के आसपास पहुंच जाए। लेकिन जुलाई के महीने में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 19,300 तक पहुंच जाए। दोस्तों वंस अगेन यहाँ पर मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 19,000 जाएगा ही जाएगा, और हम यहाँ पर सिर्फ डेटा के बेसिस पर ये एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का हम पता करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या जा सकता है। तो प्लीज़ वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि इसके बेसिस पर जाकर कॉल्स मत खरीदिए। तो नाउ द गोल्डन क्वेश्चन कि
क्या निफ्टी 19,000 क्रॉस करेगा? यस और नो? प्लीज़ अपना जो है व्यू ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपके व्यू से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।